बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये जो कनाडा इंडिया विवाद चल रहा है, इसमें बच्चों के फ्यूचर पे क्या असर आ सकता है? न्यूज़ अपनी जगह पे सही है जो बच्चे देख रहे हैं, पर अगर बात करें इमिग्रेशन इंडस्ट्री की, मुझे नहीं लगता बच्चों को डरने की ज़रूरत है उसमें, और हमें या फिर कोई इस चीज़ का बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। न्यू रूल्स के हिसाब से एक्चुअली उनको और भी अभी इमिग्रेंट चाहिए। डरने की अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कनाडा ये चीज़ बंद कर देगा तो पंजाब उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, और अगर एम्बेसी फीसिस के हिसाब से ही देखा जाए तो बहुत मोटी अर्निंग है जो कैनेडियन एम्बेसी को पंजाब के थ्रू मिलती है। नमस्कार, सिटी होम न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कनाडा और इंडिया का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग मुद्दे सुनने को रोज़ाना मिल रहे हैं। इस बीच सवाल आ रहा है बच्चों की फ्यूचर का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा विदेश जाने का क्रेज़ है। इस क्रेज़ के कारण कहीं बच्चों का नुकसान ना हो जाए, बच्चे इस बात को लेकर डर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इमिग्रेशन सर्विसेज में जाके हम पता करें बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए कि उनका क्या कहना है और बच्चों पर क्या असर इस लड़ाई का, इस मुद्दे का पड़ रहा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस टाइम मेरे साथ ग्रैंडवे की डायरेक्टर ज्योत्सना मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? आई एम गुड, आप कैसे हो? बढ़िया। जैसा कि अभी मैंने बोला कि बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए बताइए कि क्या सही रहेगा इस टाइम में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये जो कनाडा इंडिया विवाद चल रहा है, इसमें बच्चों के फ्यूचर पे क्या असर आ सकता है? न्यूज़ अपनी जगह पे सही है जो बच्चे देख रहे हैं, पर अगर बात करें इमिग्रेशन इंडस्ट्री की, मुझे नहीं लगता बच्चों को डरने की ज़रूरत है उसमें, और हमें या फिर कोई इस चीज़ का बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में, और अभी भी एम्बेसी पूरा काम इस चीज़ पे कर रही है कि बच्चों को और रिलैक्स किया जाए। जैसे कि आइल्स अगर देखा जाए 10th ऑफ अगस्त से अगर किसी स्टूडेंट के 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 हैं, तो पहले उन बच्चों का वीज़ा इतना ईजी नहीं होता था। अब वीज़ाज़ आ रहे हैं, 3-3 दिन में आ रहे हैं, 8-8 रिजेक्शंस के बाद भी आ रहे हैं। सेम गोज़ विद द विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ाज़ भी हम देखें तो उन लोगों के जिनके पहले 2-2 रिजेक्शंस थे, अब 3-3 दिन में उनके भी वीज़ाज़ आ रहे हैं। तो अगर दोनों पहलुओं से देखा जाए, मुझे नहीं लगता किसी भी कनाडा की वजह से या उनके आपसी जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से इमिग्रेशन वालों को या स्टूडेंट्स को या विजिटर को या पीआर या ओपन वर्क परमिट जो भी कैटेगरीज हैं उनको कोई इतना खास इम्पैक्ट हुआ है। बट बच्चों को ये चीज़ अपने आप कैलकुलेट करनी है जाने से पहले। अब हर बच्चे को पता है कौन सी प्रोविंस में ज़्यादा पॉपुलेशन है या कोई रिसेशन इशू है, तो मैं ये कहूँगी बच्चा अपना माइंड वहाँ पे यूज़ करे और उस हिसाब से अपना चूज़ करे कि मुझे कहाँ जाना है, कि वहाँ जाके कोई इशू ना हो। इस मुद्दे को सोचने की कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बच्चों को उनके ऊपर नहीं ध्यान दे। मैं कहूँगी वो फैक्ट्स पे ध्यान दे कि बच्चे ने क्या स्टडी की, कहाँ जा रहा है, जॉब मिल रही है, या बच्चे का जो पर्पज़ है वो उस एरिया में जाके सॉल्व हो रहा है कि नहीं। बाकी वीज़ाज़ आराम से आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, और वो काम अपना अच्छे से एम्बेसी कर रही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है उसमें। अच्छा, एज पर न्यू रूल अगर हम बात करें तो बच्चों को क्या बेनिफिट आने वाला है आगे? न्यू रूल्स के हिसाब से एक्चुअली उनको और भी अभी इमिग्रेंट चाहिए, तो इस वजह से जैसे हम देख ही रहे हैं कि रिलैक्स किया है उन्होंने, और जो पुराने रिजेक्टेड थे उनको भी अब मौका मिल रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी ज़्यादा जिनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए, उन्हें नहीं पता होगा कि एक रिकन्सिडरेशन फाइल में हम डाल सकते हैं। अगर किसी का रिसेंटली रिजेक्ट हुआ है और वो चाहता है कि उसे दोबारा रिजेक्शन भी ना लेनी पड़े, और वो एक तरह से अपील काइंड ऑफ या एम्बेसी से एक ठोस सबूत मांगे कि हाँ मेरा रिजेक्ट हुआ है एंड उसका मुझे प्रॉपर रीज़न दो, तो रिकन्सिडरेशन में हमने देखा है कि बच्चों के वीज़ाज़ आ भी रहे हैं। एंड मैं आपके चैनल के थ्रू ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर किसी का विजिटर रिसेंटली रिजेक्ट हुआ है तो वो अपना फाइल रिकन्सिडरेशन में ट्राई करे। उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई आपका दोबारा से रिजेक्शन नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो अपने पुराने ही डिसीजन को कहेंगे हम उसे ही स्टे रखते हैं, बट उसमें चांसेस हैं, कईयों के वीज़ाज़ निकले हैं, और उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि डरने की अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कनाडा के जो रूल्स चेंज हो रहे हैं एज पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, इंडियंस के लिए क्या कुछ प्रोविजंस? आई थिंक अभी तक भी इंडिया और कनाडा का ही पॉलिटिक्स इशू था जो हम डिस्कस कर रहे थे, पर क्वेश्चन घूम के फिर वहीं आ रहा है, तो मैं स्ट्रेट आंसर दे देती हूँ इसका
कि बच्चों को कहीं पे भी पॉलिटिक्स की वजह से या जो गर्मा गर्मी हमारे चल रही है कनाडा और जो भी, मैं इशू नाम भी नहीं लेना चाहती, बट मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स या किसी भी तरह की पॉलिसी जो है उसको फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियंस कनाडा में सिटीज़नशिप लेने की कगार पे थे और अगर उनको, जैसे कि इंडिया ने एक बैन लगाया है कि वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो हो सकता है वो इस चीज़ में झिझकें कि अगर सिटीजनशिप लेनी है तो वो रुक जाएं, उसको पोस्टपोन कर दे, बिकॉज वो अपने ऊपर होता है कैंडिडेट की वो सिटीजनशिप लेना चाहता है कि नहीं। तो हो सकता है वो अपनी पीआरशिप को ही कंटिन्यू रखने का सोचें आने वाले टाइम में, जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रूल्स निकाले हैं। तो और मुझे इसका कोई इम्पैक्ट इस पर दिखता नहीं है। अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए, इसके अलावा मुझे उसका और कहीं भी कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ना ही स्टूडेंट्स पे ना ही इमिग्रेशन पे कहीं कोई असर नहीं है, सिर्फ ये खबरों तक ही सीमित है। वो ये खाने के जो एक कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो बस एक वो वाली चीज़ मुझे लगती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता अभी तक मेरे बिजनेस को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही स्टूडेंट्स के वीज़े आ रहे हैं, वैसे ही विजिटर्स के आ रहे हैं, वैसे ही ओपन वर्क परमिट्स के आ रहे हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में, या अभी भी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कनाडा ये चीज़ बंद कर देगा तो पंजाब उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, और अगर एम्बेसी फीसिस के हिसाब से ही देखा जाए तो बहुत मोटी अर्निंग है जो कैनेडियन एम्बेसी को पंजाब के थ्रू मिलती है। आने वाले टाइम में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता वो इस चीज़ को बंद करेगा, तो बेफिक्र होकर आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, प्रोसेस टाइमिंग जो होती है उसमें भी ठीक है, कोई फर्क तो नहीं उसमें? वो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर किसी का पहले रिजेक्शन है और उन्हें केस रीचेक करना है तो हो सकता है वो टाइम लगाएं, बट जैसे मैंने बताया कि कईयों का 8 रिजेक्शन 4 रिजेक्शन थी, उनके फिर भी 3-3 दिन में वीज़ाज आए हैं। तो केस टू केस कह सकते हैं। कुछ ओपन वर्क परमिट्स भी हैं जिनके उन्होंने 2-2 महीने से भी वेट कराया है, कुछ हैं जिनके वो 15-15 दिन में दे रहे हैं। तो जो एवरेज टाइम मैं कहूँगी हर वीज़ा के लिए लिया गया है वो लगभग 2 हफ्ते से 1 महीना, 2 हफ्ते से 1 महीना इतने के अंदर अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं। कुछ 2% केसेस हम कह सकते हैं जिनको 2-3-4 महीने लग गए, वो भी कुछ वेरिफिकेशन उनके केसेस में मे बी हो या वट एवर रीज़न जिस वजह से हुआ, बट मैक्सिमम केसेस इतने टाइम में निकल रहे हैं। तो इसके लिए वी कैन अप्रिशिएट कैनेडियन एम्बेसी की वो टाइम अपना प्रॉपर मैनेज कर रही है, जबकि सबसे ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो डरने की कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही है। और जो खबरें हैं, देखिए खबरों से सीख लेनी चाहिए, सीख लीजिए लेकिन डरिए नहीं। हर समस्या का हल है और हल सिर्फ इमिग्रेशन में ही मिलता है। और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और इसी तरह से देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरा पर्सन नवजोत के साथ शिवांगी।